जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम में आने वाली पूरी वोकैब का ध्यान इस बार हम रखेंगे और आपको ये वोकैब हम यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाएंगे, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। वोकैबलरी में हमने अभी तक 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। सेकंड लेक्चर में हमने पीआरएस मेथड को सीखा था कि कैसे हम प्रीफिक्स, रूट्स और सफिक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। इन वर्ड्स को हमने कवर कर लिया था। लास्ट वर्ड जो हमने कवर किया था वो फिल्टर था, दैट मीन्स लव पोर्शन। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे आज भी हम फाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइल का मतलब हमारा लव होता है। कल हमने इसको एज ए प्रीफिक्स पढ़ा था। प्रीफिक्स मतलब सर जो वर्ड के आगे लगता है, लाइक फिलेंडर, फिलोथिज्म, फिलोम्यूज, फिलोमैथ। इस बार जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसको एज ए सफिक्स पढ़ने वाले हैं कि ये जो पीछे वर्ड लग रहा है, बाइब्लियोफाइल, हिप्पोफाइल, नियोफाइल, पीडियोफाइल, तो इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने है बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल में फाइल का कॉन्टेक्स्ट आप सभी समझते हैं कि इसका मतलब है लव, और बिब्लियो मतलब होता है बुक्स। बिब्लियो इज द रूट वर्ड फॉर बुक्स। तो बिब्लियोफाइल कौन होगा? बिब्लियोफाइल विल बी द लवर ऑफ बुक्स, जिसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, जिसे बुक्स को कलेक्ट करना, उनको समझना बहुत अच्छा लगता होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हिप्पोफाइल। हिप्पोफाइल कौन होता है? लवर ऑफ हॉर्सेस, जिन्हें घोड़ों से बहुत प्यार हो। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे रणदीप हुड्डा सर हैं हमारे, है ना, तो उन्हें घोड़ों से बहुत प्यार है, उनके खुद के अस्तबल हैं, तो वो एक हिप्पोफिलिक पर्सनैलिटी हैं। तो ये जैसे मैं इसको एज एडजेक्टिव यूज किया तो हिप्पोफिलिक वर्ड यूज किया मैंने, और उनके लिए एज ए कॉमन नाउन यूज किया तो मैंने हिप्पोफाइल यूज किया। ऐसे अलग अलग आपको इनकी ग्रामेटिकल फॉर्म भी समझनी है। जब आप ग्रामेटिकल फॉर्म समझते हैं एक वर्ड की, तो आप एक वर्ड के साथ में 3 वर्ड सीख जाते हैं। उनके लिए आपको 3 बार अलग से डिक्शनरी खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है नियोफाइल। नियोफाइल में नियो या फिर एनओवी, नोव का जब भी आपको दिखा मिले तो इसका मतलब होता है कुछ नया। जैसे इनोवेशन एक वर्ड है, वहां पे एनओवी आता है, मतलब कुछ नया बनाना। या रिनोवेशन कोई वर्ड है कि किसी चीज को फिर से नया बनाना इंग्लिश में। तो नियोफाइल क्या होगा? लवर ऑफ न्यू थिंग्स, कि जिसे नई चीजों से प्यार होगा। तो और एनओवी के बारे में थोड़ी सी बात करें, है ना, तो एनओवी मतलब न्यू, और री मतलब होता है रिटर्न। इसीलिए हम रिटर्न के साथ बैक नहीं यूज करते कभी भी, है ना, रिटर्न बैक कभी नहीं लिखते, ये एक एरर होता है। तो आपके एरर भी यहीं से हो रहे हैं। अगर आपका वोकैब ठीक है तो आप बहुत सारे एरर के क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन ऐसे कर ले लोगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पीडियोफाइल। पीडियो इज ए रूट वर्ड फॉर चाइल्ड, है ना। तो सर पीडियोफाइल का हम मतलब बताते हैं जिसे बच्चों से बहुत प्यार हो। फंस गए? ये इसका मीनिंग नहीं है। तो सर ये तो फाइल है, लव है, यहां पे ये नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। नेगेटिव सर, तो पीडियोफाइल कौन होता है? पीडियोफाइल होता है वन हु सेक्सुअली अब्यूज ए चाइल्ड। तो अब जिसने सिर्फ कि ये पढ़ा है कि फाइल मतलब लव होता है, पीडिया मतलब बच्चा होता है, तो वो तो इसको क्वेश्चन को गलत कर देगा। ही विल डू इट कि पीडियोफाइल होता है कि वन हु लव्स द चिल्ड्रन, बट ये होता है आपका जो आपका सेक्सुअली अब्यूज करता है चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल क्या होता है? एंग्लो इज ए रूट वर्ड फॉर इंग्लिश एंड फाइल इज ए रूट वर्ड फॉर आपका लव। तो एंग्लोफाइल लवर ऑफ इंग्लिश। लोगोफाइल, लोगो इज द रूट वर्ड फॉर वर्ड्स एंड इट विल बी अगेन ए कॉमन नाउन। तो ये आपका मीनिंग हो जाएगा इसका लवर ऑफ वर्ड्स। अगर इसको एज ए पर्सनैलिटी आपको डिफाइन करना है तो लोगोफिलिक आप बोलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नेक्रोफाइल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। एक ऐसा इंसान जो अट्रैक्शन फील करता है डेड बॉडीज की तरफ। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो आपका कब्रिस्तान में जाते हैं, वहां पे रातें गुजारना पसंद करते हैं डेड बॉडीज के साथ, या उन्हें उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को नेक्रोफाइल कहते हैं और ऐसी पर्सनैलिटी को नेक्रोफिलिक पर्सनैलिटी कहा जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब आप यहाँ पे जीनोफाइल वर्ड सीखेंगे। जीनोफाइल क्या होता है? जीनोफाइल होता है फॉरनर। जीनो मतलब फॉरनर, बट फॉरनर डजंट मीन कि कोई कनाडा से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, अमेरिका से आया है, उसी को आप जीनो बोलेंगे, उसी के लिए ये रूट वर्ड आप यूज करेंगे।
फॉरेनर हो सकता है आपकी टेरिटरी के बाहर का कोई भी इंसान, आपकी कास्ट से दूसरा इंसान हो सकता है या कुछ भी, उसको आप कहेंगे जीनो। एंड फाइल अगेन मतलब लवर। लवर मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि आपको प्यार है उस इंसान से, आप उनका वेलकमिंग है उन लोगों के लिए, आपके अंदर रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए, उस सेंस में आप इस वर्ड्स का यूज करते हैं, तो आप एक जीनोफाइल हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सिनेफाइल। सिनेफाइल इज लवर ऑफ सिनेमा। एस्ट्रोलॉजी इज, एस्ट्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टार्स, तो लवर ऑफ स्टार्स एस्ट्रोफाइल। फूडोफाइल लवर ऑफ फूड। एंड थियो, थियो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, द थियो रूट वर्ड इज यूज्ड फॉर द गॉड। तो थियोफाइल कौन होगा? वन हु लव्स गॉड। आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हो आप अपनी वोकैब को बेटर करने के लिए? हाउ टू फाइंड एंटोनिम्स। ये मेथड क्यों इतना यूजफुल है, कैसे इतना कारगर है? अगर आपको ना, आपको गैस करना, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि आपका आंसर क्या है। अगर आपको पता है कहीं पे भी फाइल लिखा है और इसका एंटोनिम हमेशा फोब होता है, तो आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको बाकी ऑप्शंस नहीं भी पता और एक ही ऑप्शन में वहां पे फोब लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ इसको पढ़ते ही कर सकते हैं, बेशक आपको मीनिंग भी ना पता हो। तो जीनोफाइल का ऑपोजिट होगा जीनोफोब, एक कॉमन नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें कैसा होगा? जीनोफिलिया का जेनोफोबिया। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जीनोफाइल का आप जीनोफोबिया नहीं कर देंगे, इसलिए आपको ये ग्रामेटिकल इनका पता होना चाहिए कि फॉर्म कौन सी है। जीनोफिलिक का जीनोफोबिक। ऐसे ही फिलोगैमी, फिलो इज लव है ना, गैमी इज मैरिज, ऐसी सोसाइटी जिसे शादियों से प्यार हो। और मिसोगैमी, तो अगर आपको फिलिया पीछे लिखा मिलता है तो उसको एंटोनिम ढूंढना है, तो वहां पे आप फोबिया ढूंढेंगे। और अगर आपका फिलो आगे लिखा है तो उसके एंटोनिम में आप आगे मिजो लिखा देखेंगे। जिस भी ऑप्शन में मिजो होगा, अगर एक ही ऑप्शन में है तो वही आंसर है, और नहीं है तो आप पीछे का भी देख लेंगे कि क्या लिखा है। ऐसी सोसाइटी जिन्हें शादी पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड ऐसे ही आपका फिलोगैमिस्ट और मिजोगैमिस्ट, ऐसे लोग। तो आपकी वोकैबलरी इस तरीके से आपको पढ़नी है। अब आपको अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा इसके बाद, तब तक आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। आप इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी हैं जो आज हमने पढ़ी, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।